हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीषा स्टडी एग्जाम पे। आज हम जो है यूपी टेट में प्रीवियस ईयर 2018 के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी मैथ का। और सारे क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम कि जो 4/8/2017 को शुक्रवार दिया हुआ है तो 61 दिनों के बाद पूछा है, तो 61 दिन सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। एक सप्ताह जो है 7 दिन का होता है, तो 61 को 7 से भाग देते हैं तो जो शेष रिमाइंडर आता है वो 5 दिन आता है। तो शुक्रवार है तो शुक्रवार में क्या होता है 5 जोड़ देते हैं, तो 5 दिन बाद जो दिन शुक्रवार में 5 जोड़ देंगे तो जो दिन 5वां दिन आएगा वही बृहस्पतिवार है। तो जो 61 दिनों बाद कौन सा दिन पड़ेगा तो वो बृहस्पतिवार आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए पर बेचने में 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए हम इसको अभी एकदम इजी वर्ड में आपको बताएंगे। जैसे 20% लाभ बोला है तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 20 बटे के, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 1/5 हो जाएगा। मतलब लाभ हुआ है, मतलब कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। मतलब 5 रुपए का सामान खरीदे हैं हम, 1 का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब कि जो हमारी सीपी है वो 5 रुपए की है और एसपी जो है वो जो है 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 का लाभ हुआ है। तो इस देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 390 पर बेचने पर, 390 पे बेच रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो सेल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 6 की वैल्यू है वो हो जाएगी 390। और हमें क्या पूछा है कि क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा है। तो जब 6 की वैल्यू इतना है तो 5 की वैल्यू आप नहीं निकाल लेंगे। 390/6 गुणे 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको काट करेंगे, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 65 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 325 रुपए। मतलब कि उसने क्या किया था कि 325 रुपए में सामान को खरीदा था और उसे 390 में बेचा था, इसलिए उसे 20% का लाभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 325। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। तो ये फॉर्मूला है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, जहां पे M1 व्यक्ति की संख्या है, D है जो आपका दिनों। चलिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं। तो M1 की वैल्यू कितनी है 40 है और D1 की वैल्यू कितनी है 30 है और नीचे जो है W1 की वैल्यू 200 है बराबर। इसी तरह इसको भी रखते हैं 30 गुणे D2/500। यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेते हैं, D2 की वैल्यू आ जाती है 100 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको बहुत इजी वे में आपको बताएंगे। इसका सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब कि क्रय मूल्य जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब सीपी होता है। तो जो 8 सीपी है आपका कितने एसपी के बराबर है, तो 6 जो है एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी एसपी को इस साइड लाएंगे और जो है कि 6 बटे की ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 6 रुपए के सामान खरीद रहे हैं, 8 रुपए के बेच रहे हैं, हमें कितने का लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ, हमें 2 लाभ हुआ। और कितने पे हो रहा है, तो 6 पे हो रहा है। हमेशा हम जो लाभ है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इंटू 100 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व, हमें लाभ ही हमसे पूछा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे के 3, 33 सही 1/3%। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, समान मनुष्य के शरीर का ताप जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप पूछा है। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा इसे। C-0/5, जहाँ पे C जो है आपका सेंटीग्रेड है और F -32/9 है और F फ़ारेनहाइट है और K -273/5 और जो K है यहाँ पे केल्विन है। तो हमें केल्विन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो सेंटीग्रेड दिया हुआ है फ़ारेनहाइट पूछा है, तो इन्हीं 2 रिलेशन को लेकर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कि सेंटीग्रेड 37 है, 0 में से माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 37 का 37 ही रहेगा बटे 5 बराबर F -32/9 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का जो गुणा होता है 37 में करते हैं, 5 का गुणा इसमें करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो जो है कि 333 बराबर हो जाएगा। 5F -160 हो जाएगा। 5F बराबर इसको जो है कि इस साइड लाकर जोड़ देंगे, 333 में 160 को जोड़ेंगे तो 493 आता है। अब 493 5 का भाग देंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर 285 हो तो 0.11 का होल स्क्वायर इतने तक का मान कितना होगा। तो देखिए इसको पहले जो दिया जो गिवन है क्वेश्चन में उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दो अंक पे जो है कि दशमलव लगा है तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नीचे ऐसे इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 0.11 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 0.11 है तो इसको 11/100 भी तो लिख सकते हैं। फिर इसको जब 100 को हटाएंगे तो ये 0.11 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इसी तरह इसको कर लिए। फिर इसमें सब में देखिए कि 11 के मल्टीपल हैं तो क्या करेंगे 11/100 नीचे से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। यहाँ से लेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 285 है। तो 11/100 का होल स्क्वायर इंटू 285। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3.4485 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि माना राशि x है और जो समय है 10 वर्ष दिया हुआ है। तो इसका जो मिश्र धन हो जाएगा वो 2x और दर जो r है। तो हमें पता है साधारण जो मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन दर गुणे समय। और मिश्र धन ये फॉर्मूला रखिए या फिर मिश्र धन बराबर हो जाता है आपका SI प्लस P। जो SI साधारण ब्याज होता है और जो P होती है मूलधन होता है। तो SI बराबर वही होता है P इंटू R इंटू T/100 होगा। तो इसी चीज को डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए हैं। तो देखिए जो P है मूलधन है, दर R है, समय टाइम है 100 प्लस मूलधन होगा। तो देखिए मिश्र धन दिया हुआ है 2x है और मूलधन मान लेते हैं कि x है क्योंकि दुगना बोल रहा है ना, तो x है। फिर दर जो है r है, टाइम जो 100 है। इसको रख देख कर सॉल्व करके यहाँ से हम क्या करेंगे दर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दर की वैल्यू आ जाती है 10% आ जाएगी। देखिए अब यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया जो इसके अकॉर्डिंग। फिर कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। यहाँ तक सॉल्व करके रेट निकाल लिए कि 10% आ गया तो 3 गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि अब मूलधन जो है कि जो मिश्र धन है मूलधन का 3 गुना हो जा रहा है। तो हमें पता ही है कि जो मूलधन हमारा x है तो जो मिश्र धन उसका 3 गुना हो जा रहा है। तब देखिए यहाँ मूलधन x रख दिए, फिर से वही फॉर्मूला। फिर रेट यहाँ पे हमको पता चल गया है 10 है और टाइम निकालना ही है 100 प्लस मूलधन x है बराबर 3x हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे कॉमन लेके तो t की वैल्यू आ जाएगी 20 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं। तो पाई एल के इसका संगत कोण पूछा है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है 240 है, अर्थात 240 अंक का मतलब जो है कि यदि एंगल की बात करते हैं तो 360 डिग्री। तो यदि एक अंक की बात करते हैं तो एक अंक कितना हो जाएगा 360/240। हमसे पूछा कितना का है। यदि एक अंक जो है 360/240 के बराबर है तो जो 52 अंक की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। 52 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 अंक का निकल जाएगा। तो वही 360/240 गुणे 52 को सॉल्व कर लेंगे तो यहीं पे 78 डिग्री आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि P% 36 हो तो P का बराबर होगा, P किसके बराबर होगा। तो P का तो देखिए P का मतलब हो जाएगा गुणा, फिर P और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। तो 100 को इस साइड डाल देंगे तो ये P² हो जाएगा। तो फिर 3600 हो जाएगा। तो P का जो है कि 3600 जो है ये P 60 का स्क्वायर है तो P बराबर हो जाएगा 60। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जैसे फिगर दिया हुआ है और इस वाले फिगर में वाट का चिन्ह, इसमें क्या होगा, स्टार का चिन्ह है, यही पूछा है कि स्टार की जगह क्या होगा। तो जैसे हम इसको देख लेते हैं कि जो ये बीच 7 है, कैसे 7 यहाँ पे आया है। तो पहले देख लेते हैं 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, सही है। 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, चलिए ये तो सही बन रहा है ऐसे। अब बाकी देख लेते हैं, बाकी भी इसी पैटर्न में फॉलो करेगा तो तो फिर इसका आंसर वैसे निकाल लेंगे। तो देखिए इसको जैसे यहाँ बीच में 5 है तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 सही है, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 सही है। ये भी इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इसको देखते हैं 15 है तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, सही है। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 सही है। इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा